हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तेजवीर सिंह आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्मी टीचर पर। तो मैं फिर लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स की स्पेशल सीरीज़, जिसमें मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चंस कराऊंगा, एमसीक्यूज। तो देखते हैं आगे इसी अगली वीडियो में। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास जो है आपका कौन सा दोस्ती आयोजित किया गया है। तो वो किया गया है आपका मालदीव और श्रीलंका के बीच किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका मनाया जाता है 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है या चयनित किया गया है। तो वो हैं आपके प्रकाश पादुकोण, जिन्हें BWF यानी विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो वो है आपका इंदौर। इंदौर शहर ने स्वच्छता का पंच लगा दिया है, 5वीं बार स्वच्छता के नंबर पर लगातार 5वीं बार आया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो हैं आपके डेविड टेनेंट। कौन है? डेविड टेनेंट को एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो वो किया है आपका ICICI बैंक ने। किसने किया है? ICICI बैंक ने ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डिजिटल बैंक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका प्रतिवर्ष जो विश्व शौचालय दिवस है आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। तो अगला सवाल है आपका, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। तो वो हुआ है आपका कहाँ पर? गुड़गांव में हुआ है, गुरुग्राम जिसे कहते हैं हम। तो आपका भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च हुआ है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के लिए वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड यानी पोनलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो किस बैंक के साथ किया है आपका? वो किया है आपका भारतीय स्टेट बैंक के साथ। ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया है। तो वो है आपकी भारत गौरव। ठीक है ना। ऐसी ट्रेन सर्किट जिसे चलाने का भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया है, तो वह है आपकी भारत गौरव ट्रेन। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका कि प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई है। तो वो मनाई गई है आपकी कब? 19 नवंबर को। और 19 नवंबर को आपका मैंने बताया था कि विश्व शौचालय दिवस भी आपका कब पड़ता है? 19 नवंबर को ही पड़ता है।
ठीक है ना। तो विश्व शौचालय दिवस कब पड़ता है? 19 नवंबर को ही आपका मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। आगे देखते हैं सवाल। आगे आपका कि निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है आपका दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को, दोनों को मिला है। तो आपका उत्तर जो है कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन डी आपका सही होगा। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को दिया गया है एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए, हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पर रखी गई है आपकी ये? तो ये रखी गई है आपकी मणिपुर में आपकी रखी गई है। रानी गैदिन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेना की संग्रहालय जो है आपका मणिपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है आपका 82वां स्थान मिला है आपका भारत को। 82वें नंबर पर भारत इसमें आया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीता है? तो वो जीता है आपका अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। किसने जीता है एटीपी फाइनल? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने एटीपी फाइनल आपका जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो वो की है आपकी पश्चिम बंगाल सरकार ने ये योजना आपकी शुरू की है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो वो खुला है आपका उत्तराखंड में खुला है घास संरक्षण केंद्र। अगला देखते हैं सवाल इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो आपकी मूडीज के अनुसार भारत की जो विकास की दर है जीडीपी वो होगी आपकी 9.3% होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई है? तो वो की गई है आपकी दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो है आपकी कि एशियाई विकास बैंक ने इस ऋण को मंजूरी दी है। और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पड़ता है? मनीला में इसका मुख्यालय पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो आपका दिल्ली में जो स्थित है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, उनका मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है बदलकर। इम्पोर्टेंट है, बन जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो वो है आपका तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। ठीक है, पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ गांव चुना है। अगला सवाल, हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो वो कौन थी? लेखिका थी मन्नू भंडारी, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला सवाल, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो वो रखा है आपका कित्तूर कर्नाटक के नाम से वो जाना जाएगा आगे से। अगला देखते हैं सवाल, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो वो सौंपी है आपकी किसे? राहुल गुप्ता को सौंपी है इसकी जिम्मेदारी। और राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक बनाए गए हैं वो राहुल गुप्ता। अगला सवाल देखते हैं,
प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो वो बन गया है आपका चीन। चाइना जो है अमेरिका को छोड़कर, पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर या धनी देश बन चुका है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? तो रानी कमलावती के नाम पर रखा गया है। अब इसका जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम हो गया अब रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का अगला प्रमुख बनाया है? तो वो बनाया है आपका वीवीएस लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया है बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल और हमारा अंतिम सवाल है कि 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? आपका कौन सा था पहला? किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है आपका, तो आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन। ऐसे ही हम आगे आपके लिए लेते आएंगे करंट के क्वेश्चन, जो मैं आपको कराऊंगा टॉप 500 MCQs जो आपके एग्जाम में बनेंगे और बन भी रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।